समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान की दिशा में लगातार काम किया। हमारे नेताजी के रूप में प्रसिद्ध श्री मुलायम सिंह यादव जी, जो इस पार्टी के जनक माने जाते हैं, उनका जन्म 22 नवंबर 1939 में हुआ था। चलिए, फिर पहली बार बोल रहे हैं, बोलने को भूल गए। ऐसा करोगे तो हम फिर भूल जाएंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। मलियाबाद विधानसभा में मॉल क्षेत्र में आज समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आपको बताते बराबर रोड पर सीएल वर्मा के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन, जहाँ पर हजारों की संख्या में समाजवादी नेता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अपने नेता सीएल वर्मा का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। काफी सुंदर सा जो है मंडप सजाया गया है। यहाँ पर जो पार्टी के गीत है उसको भी संतोष यादव के द्वारा गाया जा रहा है। अब देखने की बात है कि जो तैयारियां चल रही हैं, लगातार समाजवादी पार्टी मलियाबाद क्षेत्र में अपने संभावित जो प्रत्याशी है सीएल वर्मा संभावित प्रत्याशी की सूची में जुड़ते जा रहे हैं। कई तरह के समाजवादी पार्टी के यहाँ पर दावेदार हैं। अभी हम बात करेंगे कि आज की जो जनसभा है, जो समाजवादी कार्यकर्ता सम्मेलन है, आखिर प्रमुखता किस तरह का उद्देश्य है और आखिर 22 के चुनाव में मलियाबाद विधानसभा में किन समस्याओं के लिए सीएल वर्मा समाजवादी पार्टी काम कर रही है। तो समाजवादी पार्टी की जनसभा और कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़े जोश खरोश के साथ सभी नेता यहाँ इंतजार कर रहे हैं। और जो संगीत है यहाँ पर यादव जी हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यकर्ता सम्मेलन के बारे में और किस तरह के गीत गा रहे हैं। सर, किस तरह के गीत गा रहे हैं? मैं पार्टी का गीत गा रहा हूँ और जो अखिलेश जी ने किया है न कोई किया है न कर पाएगा, और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। और यहाँ विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं सीएल वर्मा जी, उन्हीं को लोग जनता मन बना चुकी है विधायक बनाने के लिए। और मैं विकास की नीतियों पर कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे बेस्ट गाना कौन सा है समाजवादी पार्टी का आपके लिए, आप जो गाते हैं? चलो अब मिला के कदम से कदम, अब मुलायम के दम से हमारा ये दम। चलिए, अभी मैं ये गाना भी आपको अपने क्लिप इस खबर में सुनाऊंगा, लेकिन साफ तौर पर हम दिखाना चाहते हैं कि काफी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और काफी ज्यादा जो भीड़ है, जो लोग हैं, और जो सीएल वर्मा है वो लगातार आम जन से मुलाकात कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। और जैसे ही वो यहाँ पर आए हैं, उन्होंने सबसे मिलने की शुरुआत कर दी, लोगों से मिलने की शुरुआत। स्टेज है वो काफी बड़ा भव्य, जो पंडाल है वो सजाया गया है, भव्य पंडाल सजाया गया है। और यहाँ पर सभी समाजवादी नेता हैं। अब जानते हैं कुछ महिलाओं से भी बात करके कि वो क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से है। कहाँ से हैं आप? किस गाँव से हैं? तो सीएल वर्मा के लिए आई हैं आप लोग, क्या चाहती हैं? क्या चाहती हैं? सब कुछ चाहिए, विधायक बन जाएंगे, बनेंगे, बनाओगे आप लोग? बनाएंगे। कैसे आए हो आप लोग? आप पैदल आए हो कि किससे आए हो? अंडाला से आए। यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीतेगी। इस बात पर गौर करेंगे।
वर्मा आ चुके हैं इस जनसभा में। जो कार्यकर्ता सम्मेलन था जहां पर इन्हीं के इंतजार के लिए लोग रुके हुए थे, अब सबसे मिलने का जो सिलसिला है वो शुरू कर चुके हैं। अब लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और जो जनसभा है उसको चंद समय में वो संबोधित भी करेंगे। लेकिन हम जानेंगे कि आखिर आज के कार्यकर्ता सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य और एजेंडा क्या है। लखनऊ आए थे, वो कह रहे थे कि दूरबीन लगाने के बाद भी कोई बाहुबली नहीं दिख रहा है। तो उनसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मेरी आवाज मीडिया बंधुओं पहुंचा देना और अगर उनको कोई मुकदमा लिखना हो तो मेरे ऊपर लिख करके जेल भिजवा देंगे। उनसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपने आंखों में सुरमा लगा के देख लीजिए, सबसे बड़े तो गुंडे आप हैं, कड़ी पार रहे हैं और सबसे बड़ा गुंडा हो जो आप निर्दोष लोगों की जान लखीमपुर में ले लिया है। अजय मिश्रा उर्फ तेनी सबसे बड़ा बाहुबली तो है, अभी तक आप लोग उसको बर्खास्त नहीं कर पाए हैं। इससे बड़ी शर्म की बात और नहीं हो सकती है। राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र की विधानसभा में आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन बड़े स्तर पर किया जा रहा है और बरावन रोड जो यहाँ पर है, जो मलिहाबाद विधानसभा से जुड़ा हुआ है और जहाँ पर सीएल वर्मा प्रमुख अतिथि के रूप में थे और कार्यकर्ता सम्मेलन में हम दिखाना चाहेंगे कि काफी जन सैलाब उमड़ कर आया है। हमारे साथ सीएल जी है जिनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। सीएल जी, आखिर जो जनसभा है आज काफी ज्यादा संख्या में लोग आए हैं, महिलाएं हैं आई हैं, आशा बहु आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? प्रमुखता किस तरह का उद्देश्य एजेंडा लेकर आज का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया? आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी किस तरह से लोगों पे अत्याचार कर रही है। आप कल अभी देख रहे थे अपने लखनऊ में देश के गृह मंत्री जी आए थे, वो भाषण दे रहे थे कि उत्तर प्रदेश से में गुंडे, माफिया, डाकू सब भाग गए हैं। वो उधर भाषण चल रहा था, दूसरी तरफ चौक में विवेक चावला के घर में 60 लाख की चोरी होती, डकैती होती है, लूट हो रही है। कहां भाग गए माफिया? और भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आप देख रहे हैं वर्तमान समय में जो जनता ने आवाज उठाई है भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ, हर वर्ग का व्यक्ति दुखी है इस सरकार से। आज आप देख रहे हैं ये सरकार के विरोध में यहाँ लोग आए हुए हैं और समाजवादी पार्टी की विचारधारा से सहमत होकर के और समाजवादी पार्टी की 2022 में विधानसभा के चुनाव में पूर्व में सरकार बनाने के लिए यहाँ मलिहाबाद से अलग अलग क्षेत्र से आए हुए चल के लोग केवल समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए आए हैं। हर पार्टी का घोषणा पत्र होता है, इस बार समाजवादी पार्टी किन घोषणाओं को लेकर और किन वादों को लेकर जनता के बीच जाएगी, क्या करने वाली है? देखिए, समाजवादी पार्टी आप देखोगे जब सरकार समाजवादी पार्टी रही उसका एक मेन उसका मुद्दा रहा विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सब समाज को लेकर के सब समाज के हितों की बात करती समाजवादी पार्टी और सबका विकास करने का काम करती है। तो इस बार क्या किस तरह की तैयारियां हैं मलिहाबाद विधानसभा से? लोगों ने तो आपको संभावित प्रत्याशी जो बताया जा रहा है संभावित प्रत्याशी, लेकिन यहाँ की जनता ने तो आपको प्रत्याशी के रूप में स्वीकार कर लिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम बताना चाहूंगा, मैं एक समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ, एक वफादार कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता रहूंगा। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व समझता है कि सीएल वर्मा को यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, अगर राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्देश होता है तो मैं निश्चित रूप से यहाँ चुनाव लड़ूंगा और चुनाव लड़के दिखा दूंगा कि वास्तव में कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ किस खाने कहाँ जाती कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। तो मलिहाबाद विधानसभा का आपके साथ है, मलिहाबाद का युवा तो आपके साथ बैठा है, महिलाएं आपके साथ बैठी हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए, महिलाएं जो बैठी हैं वो हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं और वो वास्तव में जो एक भाई बहन का रिश्ता होता है वो हमारा उनका कायम है रिश्ता और यहाँ तक कि मरने जीने का रिश्ता हमारा उनका कायम है। लेकिन एक चीज और है कि आपकी जनसभाओं में आप स्टेज पर न जाकर पहले पब्लिक के बीच जाते हैं, लोग बड़ा इंतजार कर रहे हैं आपका और आप बड़ी देर में आते हैं, लेकिन पब्लिक के बीच जाके सारा माहौल बना लेते हैं। आप ये देखिए, जो आज यहाँ जनता है ये देवतुल्य जनता, इसी की बदौलत हम आप हमारे मंच में नेता बैठे हुए हैं, ये देवतुल्य जनता की बदौलत हम लोग हैं और समाजवादी पार्टी है। मलिहाबाद का युवा किसके साथ है? सीएल वर्मा जी के। मलिहाबाद की जनता, नौजवान, गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग
नौजवानों गरीबों की उम्मीद की किरण माननीय CL वर्मा जी लगातार जनता के बीच में हैं। गरीबों और नौजवानों की समस्याओं का लगातार निवारण कर रहे हैं। अगर किसी गरीब इस बार विधायक बना देंगे यहाँ से? नहीं बिल्कुल 10 साल तक कोई नहीं हटा सकता है। 10 साल तक कोई नहीं हटा सकता है। तो समाजवादी कार्यकर्ता सम्मेलन आज मलियाबाद में आयोजित किया गया था, जहां हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़ कर आया। देखने की बात होगी कि अखिलेश यादव आखिर मलियाबाद विधानसभा सीट से संभावित रूप में और क्षेत्र की जनता ने जिस तरह से हमारे साथ आयोजन करता भी है नंदू विश्वकर्मा। नंदू जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या माहौल है यहाँ? माहौल जो है वर्मा जी के पक्ष में है और समाजवादी के पक्ष में है, और सरकार चलाने वाले ने पासी समाज को जगा दिया। जितने गरीब बचे थे उनको हृदय से लगा लिया। तो मतलब मलियाबाद में सब समाजवादी सीट निकलेगी? बिल्कुल 100% निकलेगी। तो ये आयोजक थे नंदू विश्वकर्मा और CL वर्मा से भी हमने बात की। काफी बड़ा पंडाल लगाया गया है, काफी व्यवस्थाएं की गई है। देखने की बात है समाजवादी पार्टी के वादे और दावे पर आखिर मलियाबाद की जनता कितने खरी उतरती है। सहयोगी गिरजेश के साथ मैं विक्रम, लखनऊ।